मोशी कोनिचिवा होकायरी, मैं हूँ एमआरजे एंड ये है मरीजुआ थ्योरी पार्ट 2। अगर तुमने पार्ट 1 नहीं देखी, कमेंट सेक्शन पे मैं पिन करके रख दिया हूँ। सो विदाउट डूइंग एनी मोर प्रॉब्लम्स एंड थिंग्स, लेट्स रोल द इंट्रो। शाउट आउट टू रीडर एक्स एंड अनमोल गोयल जिनने कमेंट करके प्रश्न पूछे। अब अगर मैं सिंपली कहूँ अनमोल गोयल को, तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इस वीडियो में ही है। बात करूँ रीडर एक्स की, तो मैंने ये कहा था कि जो ब्रांचेस है द ग्रेट ट्रेजर टी ऑफ मरीजुआ की, यानी सनलाइट ट्री ऑफ ईव की, वो किसी तरह से हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि वो एनिस लोवी में वर्ल्ड गवर्नमेंट ने कोई तरीका लगा के वहाँ पे फेंक दिया होगा। आई होप मैंने तुम सभी को क्लियर कर लिया है। सो विदाउट डूइंग एनी मोर वेस्टेज, लेट्स गेट टू द वीडियो। सोच रहा था फिर से इंट्रो लगा दूं, बट ज़्यादा हो जाएगा। सो या नाउ, जब मैं ये थ्योरी बना रहा था तो मेरे दिमाग में सबसे बड़ी जो ख्याल था वो ये था कि ठीक है, मैंने मान लिया कि ये ट्री डेविल फ्रूट को उगाती होगी, बट क्या वर्ल्ड गवर्नमेंट इसको प्रोटेक्ट नहीं करती होगी? आई मीन ऑफ कोर्स करती होगी। तो पायरेट्स को ये फ्रूट कहाँ मिलती है? क्योंकि अगर पायरेट के पास फ्रूट ना होते तो ये फ्रूट इतनी अच्छी तरह से सर्कुलेट नहीं होती। हमें पता है इन द ड्रेसरोसा आर्क अगर कोई इंसान मरता है तो वो फ्रूट किसी पास वाले फ्रूट में फ्रूट हो जाता है, बट वो फ्रूट तब ना जाके फ्रूट बनेगा जब उस पायरेट के पास वो फ्रूट होगी। आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। नहीं तो बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे एक कनेक्शन दिखा जो शायद इसको ठीक कर दे। एंड वो क्या था? अगर एक ट्री कहीं पे, सॉरी अगर पीछे से कुत्ता भौंकने की आवाज़ आ रही है तो आई एम वेरी वेरी सॉरी, बट आई कैन डू एनीथिंग। ओके, मैनेज कर लो। तो बात ये है, अबे भोसड़ी के चुप हो जा। तो बात ये, भाई प्लीज़ चुप हो जा, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। सो बात ये है कि अगर एक ट्री डेविल फ्रूट्स को उगा सकती है तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई दूसरी ट्री भी उगा सकती हो? पहले विचार में तो ये बहुत क्रेजी लगता है, बट मेरी बात को सुन तो लो। ठीक है, पोस्ट टाइम स्क्रिप्ट में हमने देखा था कि जिनबे पूरे स्ट्रॉ हैट्स को कह रहा था कि ब्लैक बियर्ड जो है अभी वो डेविल फ्रूट हंट करने में लगा है। एंड इसका रिजल्ट हमें ड्रेसरोसा में दिखता है जब ये बिरुगस, पता नहीं कौन गस है वो, ये मेरा नोमी जीतने आया था, बट गेस व्हाट, ही फेल्ड। फिर गोमू नोमी चुराने आया था लूफी को मारने, बट गेस व्हाट, ही फेल्ड। फिर ड्रैगन को मारने रिवोल्यूशनरी कैंप में गया, बट गेस व्हाट, ही फेल्ड। सॉरी। एंड उसके बाद हम देखते हैं कटरीना देवान को, जिसके पास एक मिथिकल जोन है। सिर्फ ये नहीं, शिरुई पता नहीं, ये वाला बंदा जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसके पास क्लियर नोमी है। आई मीन क्लियर फ्रूट। वैसे ये क्लियर फ्रूट का भी एक बहुत खतरनाक वाला पॉइंट आता है इस थ्योरी पे, जो शायद मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊं। तो अगर तुम्हें जानना है कि नेक्स्ट वाली वीडियो में क्या होता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, रुके क्यों हो भाई। सो क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा सेंस बनाता होगा कि ब्लैक बियर्ड भी वो ट्री को चाहता हो? बट गेस व्हाट, ब्लैक बियर्ड इतना भी गधा नहीं है कि वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास जाके उनको अटैक करे फिर उस ट्री को अपने कब्जे में ले। ना, ही इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ गाय। वो ऐसे काम करता है जिस पर रिस्क कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो, ताकि मिनिमल डैमेज हो और मैक्सिमम प्रॉफिट हो। हाँ, ये इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं है, ये थ्योरी वीडियो ही है। स्टे विथ मी, ओके। तो अब बात करते थोड़े जनरल नॉलेज की। तो अभी हमें पता है कि योंको सागा चल रहा है। योंको सागा में हमें 2 योंको दिख चुके हैं, काइडो और बिग मॉम। बट गेस व्हाट, हमें कौन से 2 योंको देखना बाकी है? शैंक्स एंड ब्लैक बियर्ड। अब एक बात बताओ, वानो आर्क के बाद तुम्हें क्या लगता है कौन सा आर्क शुरू होगा? बिल्कुल सही कहा, एल्बाफ। सो अब एल्बाफ में क्यों जा रहे हैं हम? तो मेरे साथ बने रहो, मैं बताता हूँ। ओके, बने रहो मेरे साथ। सो अब हम जाएंगे चैप्टर 612 में, जहाँ पे हमें किंग नेपच्यून ट्रेजर ट्री ऑफ ईव यानी सनलाइट ट्री ऑफ ईव के बारे में बता रहा था। तुम्हें पता है वहाँ पे किसी एक बंदे ने बहुत बढ़िया कमेंट किया है, जिसकी बताई हुई हर एक बात सच निकलती है फ्यूचर में।
हाँ, तुमने सही सुना, मैं गॉड डी उसॉप की बात कर रहा हूँ। तो गॉड डी उसॉप का यहाँ पे ये कहना था, एंड सुन लो, मैं इस चीज़ को यहाँ पे कोट करने वाला हूँ, ओके, कोट करने वाला हूँ। उसॉप का यहाँ पे ये कहना था, मे बी इट हैज़ सम कनेक्शन विथ एडम ट्री दैट सनी वॉज मेड फ्रॉम। समझ रहे हो इस लाइन का मतलब भाई साहब? सो अब ये यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट एक मिलता है मांगा को, बट एनीमे पे सरप्राइजिंगली ये पूरा चीज़ नहीं है। इवन उसॉप यहाँ पे कोई डायलॉग तक नहीं बोलता है। ऐसा लगता है कि उसॉप को यहाँ पे सेंसर करके रख दिया हो। बट एनीवेज हमें एक सीन ज़रूर मिलता है एनीमे पे, जहाँ पे ये बंदा जो कि हम लोग का टॉम सन का भाई है, वो द ग्रेट ट्री ऑफ ईव की बात कर रहा है। ये जो बंदा है जो जिसको हम टॉम सन के भाई जानते हैं, ये इस वाले सीन में फ्रैंकी के साथ द ग्रेट ट्री ऑफ ईव की बात कर रहा होगा। बट स्ट्रेंजली फ्रैंकी इसके बाद वाले सीन में ही एडम ट्री की बात कर रहा है। एंड सरप्राइजिंगली एडम ट्री का एक्चुअल नाम जबकि हमें फ्रैंकली के मुंह से पहली बार सुना था वाटर 7 आर्क में, या फिर नहीं एनिस लॉबी आर्क में, तो वो ऐसा कहता है कि दिस इज़ द वुड फ्रॉम द ग्रेट ट्रेजर ट्री एडम। मज़ेदार बात है ना। अब रुको, एडम एंड ईव से एक और चीज़ याद आया। क्रिश्चियनिटी में शायद बिलीव है कि एडम एंड ईव दुनिया के पहले ह्यूमंस थे। तो यहाँ पे एडम एंड ईव का भी एक कनेक्शन बन गया। आई सी ओडा, वेयर आर यू गोइंग? आई सी यू वेरी फोरशैडोइंग पर्सन, यू डू टू मच फोरशैडोइंग ओडा। हाउ कैन यू डू सो मच फोरशैडोइंग ओडा? यू आर इनक्रेडिबल ओडा। बट जैसे कि मैंने कहा था लास्ट वाली वीडियो में कि तुम द वर्ड ट्रेजर को याद रखना, एंड एडम का नाम, पूरा नाम द ग्रेट ट्रेजर ट्री एडम है, साथ में द ग्रेट ट्रेजर ट्री ऑफ सनलाइट ईव। तो अब ये वर्ड ट्रेजर, फिर ये वाला वर्ड ट्रेजर बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम कंसिडर कर सकते हैं मरीजुआ कट नेशनल ट्रेजर को द ग्रेट सनलाइट ट्री ऑफ ईव, सो व्हाई नॉट दिस। अब वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। बट पार्ट 3 में मैं ये बताऊँगा कि एल्बाफ में ही क्यों द ग्रेट ट्री ऑफ एडम है, एंड एडम ट्री ही क्यों द वन ट्री है जो पायरेट्स को डेविल फ्रूट्स देती है। आई विल कम विद द प्रूफ्स। बट अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, लाइक डिसलाइक से फ़र्क नहीं पड़ता, कमेंट ज़रूर करना। अगर तुम मेरे इस वाले वीडियो से लूप होल्स निकालते हो देन आई विल गिव शाउट आउट यार। चलो, विद दैट बीइंग सेड, आई एम MRJ साइनिंग ऑफ, सायोनारा।